चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। और इसमें प्रूव करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, या फिर हम कहें कि 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, इसका पूरे का वर्गमूल बराबर दिखाना है किसके, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। तो हम वर्गमूल के अंदर ही इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वर्गमूल के अंदर ही देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। पहले बच्चों अब आप देखो a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। तो ये तो 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी वर्गमूल के अंदर ही अभी तो ये 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर और ये होगा देखो 1 का स्क्वायर तो 1 और ये साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब आप देखें 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर है, इसका वर्गमूल हम अलग कर लेते हैं और नीचे वाले का जो वर्गमूल है हम अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके साथ तो ये वर्गमूल कट गया। 1 प्लस साइन ए, यहां सोचिए थोड़ा सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है। अब देखो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए लिखा और उसका वर्गमूल भी है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए और बटे में ये कितना हो गया, कोस ए। ये आंसर आया। ये भी हो सकता था प्रूव करना, इसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता था, लेकिन उसने एक स्टेप और आगे कर दिया। हमें चाहिए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, 2 टर्म है उसमें, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 के बटे में कोस ए अलग कर दिया और साइन ए के बटे में कोस ए अलग कर दिया। 1 के बटे में कोस ए क्या हो जाएगा, सीकेंट ए, और साइन बटे में कोस कितना हो जाएगा, टेंजेंट ए। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 6। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। सेवंथ पार्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको बराबर दिखाना है किसके, टेंजेंट थीटा के। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यह है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। साइन थीटा अंदर कितना आ गया, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कितना कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो साइन बाई कोस तो कितना हो गया, टेंजेंट, यानी कि ये आपस में कटने चाहिए।
ये दोनों टर्म आपस में कटने चाहिए, तो इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आमतौर पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा 1 की जगह भी लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले ही था यहाँ पे, बटे में कोस थीटा, यह देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो, लेकिन 1 तो माइनस का है, तो ये दोनों भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहुंचे। अब आगे चलते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर देखो, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बचेगा। तो एक तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बच गया और एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे आ जाओ, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ये इसके साथ कट गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस टू। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, एक ही एडजस्टमेंट थी, कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था, यानी कि दोनों टर्म कटनी चाहिए, यानी कि दोनों एक जैसे दिखानी है। दोनों को एक जैसा दिखाने के लिए 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। एक पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा गया है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए इसका स्क्वायर, इसके बराबर दिखाना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, इसमें जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनका सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक तो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर है, एक है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 के बराबर है, और एक है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर है। तो दो दो और बन जाती है इनमें से, अंदर से वो देख लेंगे। तो ये हमारे पास फिलहाल 3 सर्वसमीकाएं हैं। तो देखते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यह है हमारे पास साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए इसका स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे। a स्क्वायर से मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 गुना में साइन ए गुना में कोसिकेंट ए प्लस, ठीक इसी तरह से इसके लिए कोस ए का स्क्वायर प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 गुना में कोस ए गुना में सीकेंट ए। अब यहां से देखो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब देखो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के विलोम होते हैं, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के विलोम होते हैं, जहां पे भी इकट्ठे आते हैं कट जाएंगे, गुना करते वक्त अगर इकट्ठे आ जाए, क्योंकि कोसिकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन ए इसके बराबर होता है 1 कोसिकेंट ए के। तो जब हम इसके आर पार गुना करते हैं तो साइन ए कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
तो जहां पे भी साइन ए और कोसिकेंट ए गुना में हो तो उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। दूसरी बात आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो साइन ए कोसिकेंट ए है, तो साइन ए तो ऐसे ही रखा, कोसिकेंट ए को आप 1/sin ए लिख सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आसान सी बात है कि जहां पे भी एक दूसरे के विलोम इकट्ठे आ जाते हैं वो कट के कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि एक दूसरे के विलोम है। तो यहां से 2 बचा, प्लस कोस स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए, और प्लस देखो कोस ए और सीकेंट भी एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कितना मिला, 2 मिल गया। आप लिख सकते हो कि साइन ए कोसिकेंट ए कितना होता है, 1 होता है, और कोस ए सीकेंट ए ये भी कितना होता है, 1। ये हमने रिजल्ट यूज कर लिया इसमें। अब देखो 2 और 2 4 हो गए, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लिखना चाहो तो लिख दो एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस और क्या बचा हमारे पास, एक तो बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए और एक बच गया सीकेंट स्क्वायर ए। इसकी जगह पे कितना आ गया, 1। तो 4 + 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, और 4 और 1 हो गया 5, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन उसने कहा 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब टेंजेंट और कोट आ रहे हैं, हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर, तो बदलना पड़ेगा। सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो इस सीकेंट स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे, और कोसिकेंट स्क्वायर देखो इसको इधर ले आएंगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए कितना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे। तो देखो हमारे पास कितने बन गए, 5 प्लस इसकी जगह आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो देखो 5 1 और 6 और 1 7, 7 हो गया। यहाँ पे हमें टेंजेंट स्क्वायर चाहिए था, देखो ये टेंजेंट स्क्वायर रहा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस ये हमारे पास कोट स्क्वायर ए रहा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये 8th पार्ट ऐसा हो गया जिसमें तीनों आइडेंटिटी यूज हो रही है, तीनों समसामयिक आएंगे। देखो यहाँ पे ये वाली यूज होगी, और नीचे कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे ये वाली यूज होगी हमारे पास, और सीकेंट स्क्वायर की जगह पे ये वाली यूज होगी हमारे। तो तीनों ही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। तो ये है हमारे पास 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट। आगे बढ़ते हैं 9th पार्ट की तरफ। नाइन्थ पार्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास। इसमें कहा गया है कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, ये बराबर है 1 में टेंजेंट ए प्लस कोट ए की। ये हमें दिखाना है, और इसके लिए संकेत दिया है कि लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, दोनों साइड को आप अलग अलग से सोल्व कर लो। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो हम सारे काम को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसिकेंट ए की जगह पे लिख देंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसी तरह से सीकेंट ए की जगह पे लिख देंगे 1/cos ए माइनस कोस ए, और इनका ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले लेते हैं। यह आ गया हमारे पास साइन ए, और इसको करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां आप गुना का निशान भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। इसके यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया कोस ए, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि हमारे पास
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, गुना में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए। तो देखो एक कोस कट गया और एक ये साइन कट गया, यहां से एक कोस ए बच गया और यहां से एक साइन ए बच गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि साइन ए कोस ए हमें यहां से मिला लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड ये है हमारे पास 1 डिवाइड बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। तो इसको हम लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए को लिखेंगे साइन ए डिवाइड बाय कोस ए प्लस कोट ए को लिखेंगे कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो मेन डिवीजन ये है, एक्चुअल डिवीजन हमारी ये है 1 है ऊपर, तो जो ये एलसीएम बनेगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ये हमारी डिवीजन है इसके बटे में और इसके बटे में, यानी कि ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए कोस ए एक के साथ गुना होकर तो यही आएगा बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर तो कितना होता है 1 होता है, तो ये साइन ए कोस ए बटे में 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये साइन ए कोस ए ही है, ये 2 हो गया। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए और हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9। आगे बढ़ते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 हमारा 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं लास्ट पार्ट 10th पार्ट। यह है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए, इसका स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसमें 3 पार्ट दे दिए प्यारे बच्चों, तो तीनों पार्ट को अलग अलग से देखते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना चाहो तो साइन और कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो सीकेंट स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो हम ये लिख सकते हैं उसकी जगह पे। इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए ये कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। सीकेंट किसका विलोम होता है कोस का, अगर सीकेंट ऊपर है तो कोस नीचे बनेगा, या फिर पहले आप इसको ऐसे बना लो 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए बटे में 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर्स है तो पहला और चौथा इकट्ठा होगा, दूसरा और तीसरा, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये बटे में कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए इसका स्क्वायर, और ये हो गया टेंजेंट ए का स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट से टेंजेंट स्क्वायर आ गया, जो कि हमें यही चाहिए था। अब आप इसको अगर आप साइन और कोस में कन्वर्ट करके करना चाहें तब भी आंसर वही आएगा,
देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके करते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं। ये हमारी मेन डिवीजन होगी। यहाँ से एलसीएम आया कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, यही तो आ गया। आगे सारा वही हो जाएगा पार्ट, तो सेम हो जाएगा। तो आप साइन और कोस में कन्वर्ट करके, साइन और कोस में कन्वर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, और आइडेंटिटी यूज करना चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर लो। अब देखो आइडेंटिटी की एक्सरसाइज है, आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, तो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, काफी छोटा भी बना उसके कंपैरेटिवली। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, वन माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए, और इसका स्क्वायर है पूरे का। अब यहां तो कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है, तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। 1 माइनस साइन ए बटे में कोस ए, और यहाँ पे 1 माइनस कोस ए बटे में साइन ए, और इसका स्क्वायर भी है। यहाँ पे 1 लगा लिया, यहाँ पे भी 1 आ गया। यहां से एलसीएम आया कोस ए, ये हो गया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए, और यहां से एलसीएम आया साइन ए, और ये बन गया साइन ए माइनस कोस ए, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर है। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्रिक यूज होगी। अब देखो हम ब्रैकेट के अंदर ही इकट्ठे कर लेते हैं, एक तो साइन ए और एक अंदर आ गया कोस ए माइनस साइन ए। पहला और चौथा इकट्ठा कर लिया, दूसरा और तीसरा करेंगे तो कोस ए और अंदर क्या है साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, और इसका स्क्वायर है, इसका हमारे पास स्क्वायर है। तो सबके स्क्वायर अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई, मर्जी आपकी, अलग करना है पहले कैंसिल करना है तो पहले कैंसिल कर सकते हो, अलग करना है तो अलग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां पे देखो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर, नीचे आ गया हमारे पास कोस ए, इसका स्क्वायर, और ये साइन ए माइनस कोस ए, इसका स्क्वायर। हमें टेंजेंट स्क्वायर बनाना है, तो ये टेंजेंट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर मिल जाएगा, ये कटने चाहिए। अब देखो ये कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर है, और ये साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर है। आप एक चीज ध्यान से देखो, 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आएगा 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और अगर मैं 3 माइनस 5 का स्क्वायर करूं 3 माइनस 5 माइनस 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि a माइनस बी और b माइनस ए ये आपस में इक्वल नहीं होते, इनमें माइनस का डिफरेंस है, लेकिन जब दोनों के स्क्वायर करें तो माइनस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर सेम होते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस ये लिख दोगे आप, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b माइनस ए इट्स होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, इसको लिख देंगे साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इट्स होल स्क्वायर। साइन ए बाय कोस ए हो गया टेंजेंट ए इट्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट को भी हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया, और सेकंड पार्ट को भी हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया। तो हम लिख देंगे कि हेंस, ये लिख देंगे सारा ही कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय
1 माइनस कोट ए इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 और यहाँ पे भी हमारे पास हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति एक परिचय, ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे की हायर स्टडी के लिए ये जो चैप्टर आपका बेस है, तो इसकी जितनी से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, आपको प्रैक्टिस लगातार इसकी करते रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।